हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, इतना टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर पे हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन छोटा सा टॉपिक है, दिया है साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन होता क्या है, आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन जो होता है फिलामेंट होता है, नेटवर्क मतलब जाल की जैसा होता है। इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीन का बना होता है स्ट्रक्चर। कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में। कंसिस्टिंग मीन्स मिलकर बना होता है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। साइटोस्केलेटन कैसा होता है? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है, इलाबोरेट नेटवर्क लाइक होता है। और ये याद रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है? हॉलो होता है। और माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हॉलो होता है। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे इसका फंक्शन भी इसका PYQ में पूछा गया है। फंक्शन कौन कौन सा है? फंक्शन, इसके फंक्शन 3 NCERT में मेंशन है। कौन कौन से हैं? ट्रिपल एम से आप लोग याद रखिएगा, ट्रिपल एम, एम, ठीक। एम से क्या हो जाएगा? पहले एम से मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल, मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन रखता है। ठीक। और दूसरा काम क्या है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी। और तीसरा मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक। फंक्शन किसका फंक्शन है? नीचे लिख देते हैं साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन फंक्शन क्या? ट्रिपल एम में याद रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, मोटिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। NCERT में 3 ही फंक्शन मेंशन है, लेकिन ये आया भी है, याद रखिएगा आप लोग। साइटोस्केलेटन कैसा होता है? माइक्रोफिलामेंट होता है, इलाबोरेट नेटवर्क लाइक होता है। मेन जो है प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट। ठीक। और फंक्शन ट्रिपल एम से याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिगर बना के आप लोगों को समझाएंगे सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। सिलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है? सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला में क्या होता है कि इसे बाहर से ही देखने पे पूरा स्ट्रक्चर मालूम चलता है। मान लीजिए कोई भी हम चीज़ देखेंगे, पहले उसका शेप देखेंगे, फिर साइज देखेंगे, फिर उसको उस कार्य कर सकती या नहीं उसका फिर फंक्शन देखेंगे। ऐसे सिलिया एंड फ्लैजिला में भी मेंशन करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसका शेप देखेंगे, फिर साइज देखेंगे, फिर इसका फंक्शन क्या है। इसका शेप देखते हैं, शेप एंड साइज एंड फंक्शन सिलिया एंड फ्लैजिला का। यहाँ लिख देते हैं सिलिया, पहले सिलिया का देखेंगे, सिलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका शेप, जो सिलिया का शेप होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। सिलिया का शेप कैसा होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, जिसे ओर बोला जाता है। और क्या होता है? जैसे आप लोग नाव में कभी बैठे होंगे, जो उसका चप्पू होता है नाव, उसी को ही ओर बोला जाता है। नाव के चप्पू जैसा होता है।
तो एनसीईआरटी में लिखा है इसका मेन है हेयर लाइक होता है। कैसा होता है? हेयर लाइक होता है। और फ्लैजिला कैसा होता है? थिन एंड फिलामेंटस होता है। थिन होता है एंड फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस होता है। ठीक, अब इसका साइज देखते हैं। तो सिलिया बड़ा होता है या फ्लैजिला? हम बैक्टीरिया में जिक्र किए थे, सिलिया जो होता है छोटे होते हैं, फ्लैजिला बैक्टीरिया में बड़े होते हैं। उन्हें बैक्टीरिया का फिगर बना के भी आपको समझाया था प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सिलिया जो होते हैं साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। और फ्लैजिला लार्ज होता है। और दोनों का फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट में। अटैचमेंट पे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन लोकोमोशन में एनसीईआरटी मेंशन है। तो क्या लिखेंगे? लोकोमोशन। लोकोमोशन ये भी क्या कर लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक, इतना समझिए आप लोग। सिलिया एंड फ्लैजिला, शेप, साइज एंड फंक्शन। सिलिया का शेप कैसा होता है? हेयर लाइक होता है। और फ्लैजिला का थिन एंड फिलामेंटस होता है। साइज में सिलिया छोटा होता है कंपेरेटिवली फ्लैजिला के। और फंक्शन में लोकोमोशन में दोनों कार्य करते हैं फंक्शन। एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि फ्लैजिला जो होता है डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, डिफरेंट इन यूकैरियोटिक फ्लैजिला। इसी के ही नीचे लिखा है। तो आइए इसका फिगर के द्वारा इसे समझते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला को। इसका फिगर देखते हैं। मान लीजिए बाहर एक कोई मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोल दिया जाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाहर एकदम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, इसी के अंदर दो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? ब्रिज। एक ब्रिज ऐसा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। इसे बोला जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। फिर इसी के ही बाहर इसे छूते हुए एक और फिगर बनता है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ। क्या बोला जाता है? सेंट्रल शीथ बोला जाता है। फिर इससे 9 आउटग्रोथ, मतलब रेडियल स्पोक निकला होता है। कितने निकले होते हैं? 9 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया? ये सब रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक से ही आपका लगा होता है ए, क्या बोलो? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। दो तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, और 9 जो होते हैं पेयर में, डबलेट में, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये ऐसे रेडियल स्पोक से लगे होते हैं। क्या बोला जाता है इसे? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। इसे बोला जाता है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि रेडियल स्पोक से ऐसे ही डबलेट के फॉर्म में लगे होते हैं। ठीक, और ये कनेक्ट होते हैं आपस में किसके द्वारा? इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, इंटर डबलेट ब्रिज बोला जाता है। मान लीजिए दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सब ऐसे, इसे बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज। अभी हम नेमिंग करेंगे, पहले फिगर बना ले। इंटर डबलेट ब्रिज क्या बोला जाता है? पहले इसी को लिखते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज बोला जाता है। इंटर डबलेट, डबलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि डबल होते हैं। डबलेट ब्रिज, ब्रिज। ठीक, इंटर डबलेट ब्रिज हो गया। और ये बाहर क्या हो गया? ये दोनों पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल,
माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके जो अंदर ये होता है इसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ। इसे क्या बोल दिया जाता है? सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ, ठीक। और इसके अंदर जो होता है इसे बोला जाता है इंटर, क्या बोल दिया जाता है? बीच में है, बीच में है, तो इसीलिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोल दिया जाता है, क्योंकि ये तो पेरीफेरल पे है, इसीलिए इसे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोला गया है। ये बीच में मतलब सेंटर पे है, इसलिए इसे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोल दिया गया है। क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन क्लियर हो गया। और इसको बोला जाता है रेडियल स्पॉक, रेडियल स्पॉक, ठीक। एक कंप्लीट फिगर हो गया सिलिया एंड फ्लैजिला का। और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, इसे लिंकर बोला जाता है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं, इसे लिंकर बोला जाता है, ठीक। फिगर देख लीजिए आप लोग। सबसे बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है सिलिया एंड फ्लैजिला। और अभी पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, वो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो सबसे बाहर कौन सी लेयर हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर दो छोटे छोटे ट्यूब्यूल पाए गए, उसे बोला गया सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोल दिया गया है उसको? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोल दिया गया है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इसको बोल दिया गया है, क्योंकि ये सेंटर पे पाए गए हैं, ठीक। अब इसी के जस्ट आउट में लगे हुए इसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ, शीथ निया होते हैं, ठीक, शीथ के जैसे होते हैं, इसे क्या बोल दिया गया है? सेंट्रल शीथ। और फिर इसके किनारे पे भी पाए जाते हैं 9, जो कि डबलेट फॉर्म में होते हैं, इसे बोला जाता है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। किससे जुड़े होते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े होते हैं, ठीक। और इसे जिससे जुड़े होते हैं उसे रेडियल स्पोक बोला जाता है। फिर उसके माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर पेरीफेरल पे होते हैं वो एक लिंकर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है? सिलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी फिगर को ही हम लोग कंटेस्टाइड करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लस एक्सोनीम, सभी को मिला के एक्सोनीम बोला गया है, एक्सोनीम, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोनीम। एक्सोनीम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सोनीम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का हो गया, जितने अंदर की स्ट्रक्चर है उसको बोल दिया गया है एक्सोनीम बोल दिया गया है। एक्सोनीम में क्या आते हैं? कोर ऑफ फ्लैजिला, क्या आते हैं? कोर ऑफ फ्लैजिला, कोर ऑफ फ्लैजिला आते हैं, ठीक। कोर ऑफ फ्लैजिला में भी क्या आते हैं? उसमें आते हैं 9, कैसे होता है? 9 जो होते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है। और दो जो होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। दो कैसे होते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज होके एक दूसरे में फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी में। क्या बनाते हैं? बेसल बॉडी बनाते हैं, इमर्ज, एक दूसरे में इमर्ज होके मिलकर बेसल बॉडी बनाते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सोनीम से मिलकर बना होता है। एक्सोनीम में क्या आता है? कोर ऑफ फ्लैजिला आता है। कोर ऑफ फ्लैजिला में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए हमको दिखाते हैं आपको, देखिए 9 पेरीफेरल और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, यही लिखा गया है। तो आगे आते हैं, आगे वाले टॉपिक में ये है आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल,
एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम ही दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक। सेंट्रोसोम परपेंडिकुलर या फिर सिलेंड्रिकल लाइन। परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन कैसी होती है, सिलेंडर लाइन। सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल। कैसा होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही बोल दिया जाता है सेंट्रियोल। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसको क्या बोल दिया गया, सेंट्रियोल। इसके चारों तरफ एमार्फस मटेरियल होता है। एमार्फस में समझते हैं, एमार्फस मटेरियल होता है परपेंडिकुलर। ऐसे ही एमार्फस परपेंडिकुलर मटेरियल पाया जाता है, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, एमार्फस परपेंडिकुलर मटेरियल। ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सेंट्रियोल। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को ही सेंट्रियोल बोल दिया जाता है, ठीक। इसी को ही सेंट्रियोल बोल दिया जाता है। बोथ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल लाइज एज द परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। बोथ सेंट्रोसोम and centriole परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं दोनों, परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल लाइज मतलब पाए जाते हैं, लाइज परपेंडिकुलर। लाइज में क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, LIE, लाई परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका फिगर बनाते हैं हमें। बीच में प्रोटीनीशियस हब होता है, बीच में प्रोटीनीशियस हब होता है, एकदम सेंट्रो। अभी हमने क्या पढ़ा है, सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया फ्लैजिला की तरह इसका फिगर होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाहर ऐसे 9 आउटग्रोथ निकली होती है। नाइन आउटग्रोथ निकली होती है। वहाँ तो डबलेट था, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, ट्रिपलेट। कैसा होता है, ट्रिपलेट पेरिफेरल ट्यूब्यूल। वहाँ पे डबलेट था, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट हो। कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हो गया, ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से इसी फॉर्म में जुड़े होते हैं। ऐसा लगता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील मतलब बैल की गाड़ी का पहिया जो होता है वैसे ही बन जाता है, इसे बोला जाता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। बैल की पहिए जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। इसे कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल
बाहर कैसा होता है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किससे बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। बीच में क्या होता है, प्रोटीनीशियस हब होता है। क्या होता है, प्रोटीनीशियस हब होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीनीशियस हब होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। बीच में प्रोटीनीशियस हब, एक क्या हो गया, रेडियल स्पोक होता है, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का। ठीक, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का कंप्लीट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है, जैसे पुराने ज़माने में अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बैलगाड़ी का पहिया जो इतना बड़ा होता है ऐसे ही दिखता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एनसीईआरटी में लिखा है लुक्स लाइक कार्टव्हील लाइक, मतलब बैल के गाड़ी के पहिए जैसा ये दिखता है। फिर इसके आगे देखते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट तो हमने बताया नहीं, जिस पे क्वेश्चन आता है। एक मिनट इसका भी बता दें, अरेंजमेंट बता दें इसका। सिलिया एंड फ्लैजेला का अरेंजमेंट, जगह नहीं यही बताते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला, अरेंजमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला एंड फ्लैजिला। कैसा अरेंजमेंट होता है बच्चों, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। क्यों 9+2 का अरेंजमेंट होता है, बताते हैं आपको। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है और सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, इसीलिए इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। और इसका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल 9+0 का अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। क्यों इसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि पेरीफेरल पे ही 9 पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर पे 0 पाया जाता है। ठीक, इसीलिए 9+0 अरेंजमेंट बोल दिया गया है। याद रखिए, सिलिया एंड फ्लैजेला को 9+2 अरेंजमेंट और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल को 9+0 अरेंजमेंट हो। ठीक, सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी, अभी नहीं बताया, सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी, सेंट्रियोल फॉर्म्स होता है मतलब बनता है, बनाता है बेसल बॉडी को, बेसल बॉडी को बनाता है। ठीक, सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी किसे होता है, फिर एक को सिलिया एंड फ्लैजेला बनाता है, सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक, और दूसरे को क्या बनाता है, स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस। फिर स्पिंडल एपरेटस क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। स्पिंडल फाइबर पहले बनता है तब स्पिंडल एपरेटस बनता है, पहले स्पिंडल फाइबर बनता है। क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, देन स्पिंडल एपरेटस बनता है, स्पिंडल एपरेटस बनता है। ठीक, स्पिंडल एपरेटस बनता है, एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस बनता है। फिर स्पिंडल एपरेटस क्या करता है, इसको बनाता है
स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कब बनता है? जब सेल डिवीजन होता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन चैप्टर आप लोग आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन किस में होता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जब होता है, ठीक। सेंट्रियोल आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? मेन वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में? एनिमल सेल में। वही बताया है यहाँ पे। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। एक से बनता है सिलिया एंड फ्लैजिला, दूसरे से स्पिंडल फाइबर बनता है, फिर स्पिंडल एपरेटस बनता है, फिर स्पिंडल एपरेटस ही वो सेल डिवीजन कराता है। किस में? एनिमल सेल में। तो बच्चों आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।